हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेसवाला में। आज हम लोग फिर काफ़ी दिनों के बाद मिले। बात ये थी कि बीच में हेल्थ इशू आ गया था, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। बाकी अब सब फिट है मामला। अब आपको डेली मिलेंगे, डेली। जी सर, बिल्कुल। तो कहाँ तक बात हुई थी? सारे सब कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है? बिल्कुल ठीक है। पिछली क्लास में हम लोग पॉलिटी में पहुँचे थे, समानता के अधिकार की बात कर चुके थे और स्वतंत्रता की बात हो चुकी थी। फंडामेंटल राइट्स में तीसरा अधिकार हमें दिया जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लोरेशन। दिख रहा है यहाँ लिखने बच्चा? क्या बात की जाती है? मूल अधिकार हमारा मूल टॉपिक था। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। इसमें हम तीसरे की बात कर रहे थे। तीसरा हमारा मेन हेडिंग में क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लोरेशन। इसकी बात की गई थी। इसमें कितने आर्टिकल से कितने तक बात की गई है? आर्टिकल 23 और 24, ओनली 2 आर्टिकल 24 से लेकर के 24, 2 ही आर्टिकल की बात की गई। इंपॉर्टेंट है कि शोषण के विरुद्ध। शोषण का मतलब होता है कि हमारा कितना शोषण किया जा रहा है। शोषण का मतलब होता है कि, एक मिनट बच्चा लो, ठीक है। शोषण का मतलब होता है कि आपको ज़बरदस्ती या आपसे ज़्यादा काम लेके खुद कम काम करना, उसे बोलते हैं शोषण करना। हर काम को तुम्ही को बोलना करने को, इसे बोलते हैं शोषण करना। कि आपसे ज़्यादा कम काम लिया जाए, कम पैसे में ज़्यादा काम लिया जाए। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा? उसे बोलते हैं शोषण। तो इसमें आपके 2 आर्टिकल बताए गए हैं। आर्टिकल 23 में बताया गया है बलात् श्रम या श्रम बेरोजगार। आर्टिकल, ये तो हमारी मेन हेडिंग हुई। इसमें आर्टिकल 23 पे इस बात की चर्चा की गई है, बलात् श्रम, बलात् श्रम। अगला इसी में है बेरोजगार या बाल श्रम। बलात् श्रम या बाल श्रम बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं बेगार। गांव में बोला जाता है बेगार। बेगार के बाद बोलते हैं प्रतिरोध। दुर्व्यापार लिख लीजिए अगर लिखना चाहें इसमें। दुर्व्यापार, तीनों वर्ड को मीनिंग आप क्लियर समझिएगा। बलात् श्रम का मतलब होता है छोटे बच्चों से काम करवाना। छोटे बच्चों का मतलब आर्टिकल में बताया गया है 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को आप कंपनी में किसी खतरनाक जगह पे काम नहीं करवाएंगे। आर्टिकल किस में बताया गया? 23 में बताया गया। बलात् श्रम को रोकने के लिए आर्टिकल 23 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बाल श्रम करने का रोक है कि आप उनसे काम नहीं ले सकते। बेगार का मतलब होता है बिना पैसे से काम करवाना, बेगार करना, बिना मन के काम करना और उसका पैसा ना देना, मतलब सीधा सीधा बिना पैसे से काम करवाना बोलते बेगार। दुर्व्यापार मतलब कोई गलत काम करवाना। अनजान बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, इनसे आप कोई ऐसा काम करवाइए जो इनके लिए दुर्व्यापार हो, खतरनाक काम हो, उसी को बोलते हैं दुर्व्यापार। आर्टिकल 24 की बात करेंगे। समझ में आए क्या है? आर्टिकल 24, दैट मीन्स इसमें बताया गया कि 6 से 14, जो अभी बताया बलात् श्रम नहीं कराएंगे, लेकिन इसमें बताया गया कि 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में काम नहीं किया जाएगा। कारखानों में काम करने की अनुमति
नहीं। क्या बताया गया आर्टिकल 24 में कि 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं वो किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकते। ये एक प्रोविज़न भी बनाया गया है, एक समाधान भी बताया गया है कि कोई भी बच्चे जो 14 वर्ष से कम की उम्र के हैं वो कंपनी में काम नहीं करेंगे। क्लियर? ये हमारा था शोषण के विरुद्ध अधिकार में। अगला आपको कौन सा अधिकार दिया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला टॉपिक अगर बात करें, 4th नंबर का अधिकार आपको क्या दिया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। राइट टू रिलीजियंस फ्रीडम दिया गया। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक की बात की गई है। दिखा या सुनाई दे रहा है? जहां आपको कन्फ्यूजन होगी तुरंत आप कमेंट सेक्शन में मैसेज डालिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा, आंसर मिलेगा। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि आप जो धर्म चाहें वो मान सकते हैं सर। बिल्कुल। क्या आपको बताया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपको बताया गया है। किस किस चीज़ में आपको धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, किस में आपको धर्म की स्वतंत्रता नहीं दी गई है? 25 में दिया गया अंतःकरण, धार्मिक मानने का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अंतःकरण, आर्टिकल 25 में बताया गया अंतःकरण, अंतःकरण धर्म प्रचार, धर्म प्रचार की स्वतंत्रता। अंतःकरण मतलब आप अपने अंतःकरण में किसी भी दफनाने जो भी चीज़ें होती हैं, जो चाहें उस तरह से आप कर सकते हैं। इसे बोला गया आर्टिकल 25 अंतःकरण मानने की और अपने धर्म की प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। कोई कहे कि हम हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कोई अपने धर्म का, जैन धर्म का, मुस्लिम धर्म का प्रचार करता है, तो उसे उस बात की स्वतंत्रता दी गई है कि आप प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में गए धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं आप। नीचे लिख दें, दिखाई दे रहा बच्चा? आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। कोई भी धार्मिक कार्य अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। जैसे आप चाहते हैं घर में रामायण करने की, अपने समाज में भाग कुछ भी करने की, धर्म से रिलेटेड हो तो आप वो कर सकते हैं। ये आर्टिकल 26 में आपको इस प्रकार के अधिकार की बात की गई है कि आप जो चाहें अपने धर्म स्वतंत्रता में आप कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में बताया गया है कोई भी धर्म का मामला टैक्स फ्री होगा। लीजिए, कर दी गई बात। आर्टिकल 27 कोई भी धार्मिक चीज़ टैक्स फ्री है। आप पूछते होंगे मंदिर में इतना पैसा जमा होता है उस पर कोई टैक्स है? बिल्कुल नहीं। कोई भी धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उस पर कोई भी टैक्स नहीं होता। इस बात को आप अपने मन में गांठ बांध लीजिए। कभी भी ऐसी बिना मतलब की बात मत कीजिए कि ये मंदिर का पैसा, इस पर टैक्स क्यों नहीं, क्योंकि उसके संविधान में छूट दी गई हो किसी भी के धर्म के मामले की बात है। और कि संविधान का मतलब ये नहीं किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाना। संविधान इस बात का दावा करता है कि वो धर्मनिरपेक्ष है, मतलब धर्म के मामले में वो किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उसी प्रकार आप किसी भी धार्मिक चीज़ें करिए, उसमें आपको कोई भी टैक्स कर नहीं देने की ज़रूरत है। आर्टिकल 28 में बताई गई धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता नहीं। देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग मार्कर से लिख रहे हैं। आर्टिकल 28 कहीं भी आप देख लीजिएगा क्या बात की गई, धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार नहीं। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि धार्मिक शिक्षा पर क्या है, किसी भी धर्म से रिलेटेड आप उसको उस बात की जानकारी नहीं देंगे
कि आप हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, आप उसे मुस्लिम धर्म के बारे में सिखा बढ़ा रहे हैं। आप एक ऐसी भी शिक्षा नहीं देंगे कि आप को ये संविधान भी दावा नहीं करता, आज्ञा नहीं देता कि आप धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। इसीलिए आप देखिए स्कूलों में कहीं भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती, केवल कर्म को बताया गया है। रामायण गीता में भी लिखा है धर्म नहीं कर्म को प्रधान बताया गया है। इसीलिए धर्म की शिक्षा को भी आपका संविधान आज्ञा अनुमति नहीं देता। क्लियर हुआ ये टॉपिक बच्चों, एक बार में रिवीजन कर देते हैं। क्या बताया गया, मूल अधिकार का हम लोग बात कर रहे थे पार्ट 3 की। तीसरे अधिकार से शुरू किया हमने, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, और आगे क्लास में ये दिया हुआ पिछले में। आर्टिकल 23 में बात किया गया बलात्कार बेगार दुर्व्यापार, छोटे बच्चों से आप बाल श्रम नहीं कराएंगे। 14 वर्ष से कम बच्चों को आप कंपनी में काम करने के लिए नहीं भेजेंगे खतरनाक इंडस्ट्री एरिया में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपको बताया गया है। 25 में आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अपने धर्म की प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 26 में आपको क्या है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन आप आयोजन कर सकते हैं। 27 में बताया गया कोई भी धार्मिक कार्य आपका टैक्स फ्री होगा। 28 में आपको बताया गया है कि आप धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, सारी बातें क्लियर आई, समझ में आया। इसी के साथ हम लोग अगली क्लास में फिर आपको मिलेंगे। जय हिंद, डिफेंस एस्पायरेंट।